अच्छा जी, ये सारी बातें हो गई हैं। आज बजट पेश कर दिया जाएगा, क्या क्या हो सकता है, कुछ तो बता दिया गया है, कुछ अभी आना सामने बाकी है। अशरफ मलकम हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ ही इस्लामाबाद से। 2 बजे वफाकी काबीना का इजलास होगा और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं टैक्सेशन एक्सपर्ट इमायद तोला साहब। सो उनसे भी जानेंगे कि क्या मामलात हैं आगे चलकर आम आदमी के लिए, मुश्किल है या कुछ आसानी आने वाली है। अशरफ, आपसे जान लेते हैं। अशरफ, लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक्स दैट इंटरेस्ट पीपल। अब ये बताइएगा, तनख्वाह बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, पेंशन के मामलात कहाँ जा रहे हैं, तनख्वाहदार तबके जो प्राइवेट सेक्टर है उसका क्या बनेगा, और कोई ऐसा सेक्टर ऐड किया जा रहा है इस मरतबा जो पहले टैक्स नेट में नहीं था? जी, पहला सवाल आपका तनख्वाह है। तनख्वाह की 2 तजावीज़ हुकूमत के ज़ेर गौर हैं, जिसका हतमी फैसला आज कैबिनेट के इजलास में होगा। आज सपहर जो इजलास होगा उसमें 10 से 15% तक की प्रपोज़ल है। प्रपोज़ल का तो पहले अंदाज़ा है कुछ मुलाजमीन को भी, इसलिए उन्होंने कल सारा दिन पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट के दरवाजे बंद रखे, लिहाजा ये कहना कि शायद कुछ ज़्यादा उनको नहीं मिल सकेगा, तो लेकिन हतमी फैसला हुकूमत की तरफ से करना है। 10% सी प्रपोज़ल है, 15% की प्रपोज़ल है, 20% तक की प्रपोज़ल है तनख्वाह में इजाफे की। लेकिन उसके कोई इस तरह का जो पहले भी होता है अल्फाजों का हेर फेर कि कुछ पिछले जो अलाउंसेस हैं वो एडजस्ट किए जाएंगे, कुछ बेसिक तनख्वाह जो है उसमें बहुत मामूली इजाफा किया जाएगा। बेसिकली जो पिछली रनिंग तनख्वाह इस वक्त उसमें कुछ अलाउंसेस हुकूमत ने पहले से दिए हुए हैं, उनको ही मौजूदा तनख्वाह में एडजस्ट कर दिया जाएगा, जिसका तनख्वाह कहने को तो बढ़ जाएगी लेकिन अलाउंसेस जो पहले से मिल रहे हैं वो जम होंगे, यानी कि ओवरऑल तनख्वाह की वसूली पर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा मुलाजमीन को। दूसरी बात आपने पूछी कि आम आदमी का जो तनख्वाह वाला तबका उनका क्या बनेगा। इसका आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि पिछले साल जो टैक्स रेवेन्यू का टारगेट था वो 7,200 अरब रुपये था, जिसको बाद में बढ़ा के 7,400 अरब रुपये तक कर दिया गया था, बल्कि एग्जैक्ट 7,604 रुपये, मैंने गलत कहा, 7,604 अरब रुपये कर दिया गया था। अब वो कहाँ से आना है? यकीनन जो मर्ज़ी कर लें, कहते हैं कान उल्टा पकड़ लें सीधा पकड़ लें, वो आखिर आम आदमी की जेब से ही जाना है। वो हदफ जो पूरा नहीं हो सका वो तकरीबन 400 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहेगा अभी तक कैलकुलेशन के मुताबिक 30 जून तक। अब जो शॉर्टफॉल रहेगा इसका मतलब कि हमारी मईशत में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 7,600 अरब रुपए के टैक्सेस दे सके। अब अगला जो टारगेट है वो 9,200 अरब रुपए का, यानी कि उसमें मज़ीद 1700 अरब रुपए का इजाफा किया जा रहा है। 1600 बनती है एग्जैक्ट रकम, 16,4 अरब रुपए। वो कहाँ से निकलना है? आप जब 7,604 अरब रुपये पूरा नहीं कर सके, 9,200 अरब रुपये पूरा कहाँ से करेंगे? अब उसमें होता है कि एडिशनल कितने होंगे, 1600 अरब ज़्यादा करेंगे एज़ कम्पेयर टू दिस ईयर। उसमें 700 अरब रुपये के नए टैक्सेस थे, जिनमें 510 अरब रुपये पहले ही मिनी बजट की सूरत में लग चुके हैं। 200 अरब रुपये के मज़ीद टैक्सेस, जिनके जो टैक्सेस पहले नहीं थे वो ऐड होंगे इस फाइनेंस बिल जो आज असम्बली में पेश किया जाएगा। तो वो कहाँ से आएंगे? आपकी मईशत में इतनी जान है? बिल्कुल नहीं है। आपकी इकॉनमी चल रही है? बिल्कुल नहीं चल रही। 0.29% इस वक्त जो हुकूमत की कैलकुलेशंस हैं वो हमारी ग्रोथ थी इस साल की, जो अगले साल 3.5% रखी गई है। लेकिन सवाल ये है वो भी जो ग्रोथ के फिगर्स हैं वो भी कंट्रोवर्शियल है। नेशनल अकाउंट्स कमेटी का इजलास पहले तो हो ही नहीं रहा था, मुनक्किद ही नहीं हो रहा था। जब हुआ तो एक दिन में 4 दफ़ा उसकी टाइमिंग चेंज की, रात को 11 बजे वो इजलास शुरू हुआ। अब उसमें बेशक वो दुरुस्त हो, लेकिन जनरल मैसेज जो गया कि शायद उसमें हुकूमत ने कुछ फजें की है। एक इल्ज़ाम हुकूमत पर लगा जिसका अभी तक प्रॉपर जवाब हुकूमत की तरफ से नहीं आ सका, कि मीटिंग सुबह से जो होती आ रही है, रात 10 बजे के बाद तकरीबन 11 बजे शुरू होती है। क्यों? वो तो पूरे साल का होमवर्क होता है जो कि करके रखा होता है मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स ने, उसमें इतनी डिले क्यों हुई? उस पर बड़े सवालात उठे कि शायद हुकूमत की तरफ से जो फिगर्स थे फज किया गया, उनको जिनको रद्दोबदल किया गया, उनको चेंज किया गया अपनी मर्जी के मुताबिक, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया अशरफ, और एक बात मैं सुन के हैरान रह गया था, अभी भी हमने चलाई है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं ज़्यादातर चीज़ें तैयार हैं या मोस्टली खद्दो खाल जो तय कर लिए गए हैं। आज बजट पेश किया जाना है, मतलब मोस्टली क्या ये सब कुछ तैयार होना चाहिए था, मतलब उसकी नोक पलक सबर चुकी होनी चाहिए थी। इतना आसान मामला तो है नहीं कि भाई आप वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाने से पहले ये नंबर वाइटनर लगा के मिटा के चेंज कर रहे हो, मतलब इज दिस अ जोक? हम 25 करोड़ ऑलमोस्ट का मुल्क हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इमायद तोला साहब। तोला साहब बताइएगा, 7,600 अरब रुपए का टैक्स हदफ हम हासिल नहीं कर सके, 9,200 अरब रुपए का टैक्स हदफ कैसे हासिल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बोथ ऑफ यू एंड योर टीम फॉर द इन्विटेशन।
देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। शॉर्टफॉल तो आया है फॉर द आउटगोइंग फिस्कल ईयर। इन माय व्यू 7,100 अरब तक अगर हम इकट्ठा कर लें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, दैट विल बी एन अचीवमेंट कंसिडरिंग जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं। 9,400 अरब का जैसे आपने फरमाया टारगेट मेरे ख्याल से एम्बिशियस है, लेकिन अगर मैं जो प्रोजेक्शंस आई हैं कल इकोनॉमिक सर्वे में, अगर उसको मैं बेस लेवल पे 7,100 अरब के फिगर से लेके चलता हूँ, 3.5% की जीडीपी ग्रोथ और 21% की जो इन्फ्लेशन अगर मैं फैक्टर इन करता हूँ, तो मेरे हिसाब से 8,840 अरब का टैक्स रेवेन्यू टारगेट इज़ रियलिस्टिक। चलें, अगर टैक्सेस थोड़े ज़्यादा और लग जाते हैं, मज़ीद इन्फ्लेशन इज़ मोर देन विच इज़ प्रोजेक्टेड, तो हो सकता है 9,000 अरब तक भी हम कर जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से। तोला साहब, टैक्सेस और ज़्यादा लगने की जब बात होती है ना, आम आदमी तो पर्टिकुलरली जो सैलरीड क्लास है ना, वो सहम जाता है। वो जो बैंकों में काम करते हैं, वो जो टीवी चैनलों में काम करते हैं, वो जो मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं, वो जो प्राइवेट फर्म्स में काम करते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है। पहले भी बात हो रही थी, कल भी इकोनॉमिक सर्वे आया, आपकी भी खबरें होंगी, कुछ ज़राए होंगे, अब तक कुछ पहुँचा इस मरतबा? क्या वो लोग भी टैक्स के दायरा कार में आएंगे जो पहले टैक्स इतना ज़्यादा नहीं देते थे, या देते ही नहीं थे, या हम ही जैसों पे टैक्स का बोझ पड़ेगा दोबारा? देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने तो पिछले साल भी यही सजेशन दी थी थ्रू द मीडिया कि सैलरीड तबका जो है वो सबसे पिसा हुआ तबका है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। तो अगर 6 लाख बेसिक थ्रेशोल्ड है, तो बेशक अगर आप उस थ्रेशोल्ड को नहीं बढ़ाना चाह रहे फॉर वट एवर रीज़न, तो एटलीस्ट उन पर टैक्स इंसिडेंट्स कम कर दें, मिनिमम 100-200 रुपये का टैक्स लगा दें, ताकि एटलीस्ट वो चले एज अ फाइलर भी रहें और आपके पास एक बेस लेवल रेवेन्यू भी जमा होता रहे। जहाँ तक आपकी बात है मेजर्स, उन मेजर्स की जिसमें से लेट्स से कोई सेक्टर है विच इज़ नॉट पेइंग इट्स ड्यू शेयर, मीडिया में 2-3 ऐसे जो है मेजर्स रिपोर्ट हुए हैं। एक का मैं जिक्र कर देता हूँ। अभी पिछले दिनों मीडिया में मैं पढ़ रहा था कि RRMC ने सजेस्ट किया है कि एक्सपोर्टर्स को फ़ाइनल टैक्स रजीम से मिनिमम टैक्स रजीम में लाया जाए। अब इसमें होता ये है कि जब एक्सपोर्टर फाइनल टैक्स रजीम में होता है तो उन पे 1% टैक्स लागू होता है और वो बरी ज़िम्मा हो जाते हैं बाकी अपनी लाइबिलिटी से। ठीक है, इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ रिलीफ गिवन टू द एक्सपोर्टर्स, मगर इसका जो इशू ये होता है, इससे डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाती है। जब वो MTR में, एज़ पर दिस प्रपोजल, जब वो MTR में शिफ्ट हो जाएंगे तो एंड ऑफ द ईयर उनकी ट्रू इनकम, ट्रू पोटेंशियल पता चल पाएगा और उस हिसाब से फिर वो उनका मिनिमम टैक्स होगा आखिर साल में। लेट से अगर उन्होंने कोई इस साल, क्योंकि डिवैल्यूएशन बहुत हुई है, तो अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज गेन कमाया है तो वो उनकी बुक्स में शो हो जाएगा और फिर उस पर वो दे विल बी लायबल टू पे टैक्सेस। अच्छा, ये अशरफ आपसे ये पूछना है, क्योंकि हर साल हमारी बात यही होती है कि जो टैक्स देते हैं उन्हीं पे सारा बोझ आता है, और जब बजट इस तरह आता है, टैक्सेस अगर बढ़ जाएं तो जो ऑलरेडी दे रहे होते हैं उन्हीं पे ही ऑब्वियसली सारा इन्हिसार होता है इसका। टैक्स नेट को बढ़ाने की, एक्सपैंड करने की बातें बहुत होती हैं, लेकिन हमने देखा है उस पर काम बड़ा कम होता है। इस बार आपको कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि ये हो भी सकता है? ये हमारे कुछ मेजर्स हुकूमत ने लिए हैं, लेकिन नॉन फाइलर्स पे टैक्स की शरह बढ़ाई जा रही है, जिसमें ख़ासतौर पे गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का मसला होगा, प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त के इश्यूज़ पे, लेन देन पे टैक्स की शरह नॉन फाइलर से ज़्यादा की जा रही है। दूसरे कुछ और फील्ड ऐसे हैं जिन पर जो टैक्स फाइलर नहीं है हुकूमत के साथ, उनकी शरह बढ़ाई जा रही है। लेकिन माजी में हमने तजर्बा किया था कि लोग FBR के साथ रजिस्टर तो हो जाते हैं लेकिन टैक्स पे नहीं करते। जस्ट रजिस्टर होना इज़ नॉट एनफ। अगर आप एज टैक्स पे रजिस्टर हो जा सकते हैं, टैक्स पे नहीं करते, उसके बाद FBR की मशीनरी है उसको बड़ा एक्टिवली काम करना चाहिए, लेकिन वो एक्टिवली काम नहीं करते। नंबर ऑफ टैक्स जो रजिस्टर्ड है टैक्स पेयर के तौर पर FBR के साथ बढ़ जाता है, लेकिन उनका रेवेन्यू कलेक्शन वहाँ से नहीं होती। वो एक सीरियस इशू रहेगा जो आने वाले वक्त में कि उनको उसका कैसे टैकल किया जाए। उसके साथ FBR की मशीनरी उस वक्त ट्रेन नहीं है, तैयार नहीं है, वो गियर्ड अप नहीं है कि उस पर टैप कर सके उस चीज़ को। दूसरा आपने पूछा कि इसको एक्सपेंड कैसे किया जा रहा है। एक्सपेंड
करने की हुआ बात की बात है, लेकिन सिर्फ एक सेक्टर देख लें जो पाकिस्तान का ज़्यादा अमीर तबका है, उसको जो टैक्स एग्जाम्पशन इस गुजरने वाले साल में दी गई हैं, 2200 अरब रुपए की टैक्स एग्जाम्पशन दी गई हैं। अब उन्हीं को टैप कर लें, सोच लें कि वो डिज़र्व करते हैं कि नहीं करते। जो अपने छोटे तनख्वाहदार से, छोटे दुकानदार से या छोटी और ऐसी चीज़ें हैं, उनसे वो जो टैक्स लेना है उनको छोड़ के अब जो पाकिस्तान का इंतहाई अमीर क्लास है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या कारोबारी अफराद है, हाई सैलरी वाले लोग हैं, उनसे क्यों नहीं लेते। जो टैक्स एग्जाम्पशन का सिर्फ एक फिगर मैंने अब दिया कि अगर वो उनको ही गवर्नमेंट रिकन्सिडर कर ले, 2200 अरब रुपए इस साल के दौरान गए हैं मुख्तलिफ एग्जाम्पशन की सूरत में, उसका पाकिस्तान की इकॉनमी को इतना फ़ायदा नहीं हुआ। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिस पे गवर्नमेंट को बड़ी सीरियस थॉट एमनेस्टी आ रही है, कुछ ऐसा सुना था कि भाई इस दफ़ा आ रही है कोई एमनेस्टी, बाहर वाले ला सकेंगे, अपना काला धन सफ़ेद कर सकेंगे, क्या उसकी खबरें अशरफ? एमनेस्टी बिल्कुल है जी, उसकी प्रपोजल है कि पहले वो 5 लाख रुपए तक था, 50 लाख रुपए तक था, 5 मिलियन तक, अब उसको बढ़ा के $1 लाख तक कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क से $1 लाख लाएगा उससे नहीं पूछा जाएगा उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये बहुत पहले होना चाहिए था, अल्लाह करे अब भी हो जाए, इस पर कोई दबाव ना आए। आई डोंट नो कि ये क्या था, शायद किस तरह के प्रेशर थे। उसमें एक है कि $1 लाख अगर कोई पाकिस्तानी लाता है उससे नहीं पूछा जाएगा उसका सोर्स ऑफ इनकम कि उसने क्यों लिया। पाकिस्तान में डॉलर या फिर हमारे यहाँ बसने वालों के लिए भी है? नहीं, ये तकरीबन सारे लोगों के लिए, आम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर से सफ़र करके आएगा, उसकी जेब में या उसके सामान में या उसके किसी भी चैनल से $1 लाख वो लेके आता है, उससे उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। इस पर एक इतराज़ ये आता था, ख़ास तौर पे हम FATF में थे, जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IMF वगैरह की तरफ से इतराज़ आता है कि इससे ब्लैक मनी वाइट होती है। भाई दुनिया जहान में है, जब पाकिस्तान किसी मुल्क के अंदर पैसा आ रहा है उससे उसका सोर्स नहीं पूछा जाता। किसी भी मुल्क में चले जाए, पैसा आता है, आने दें, आप क्यों उसको रोकते हैं? वो एक अच्छा स्टेप है, उससे शायद पाकिस्तान को कुछ मज़ीद डॉलर्स मिल सकें। अभी जो हुंडी के ज़रिए आते हैं, दूसरे ज़राए से आते हैं, जिसका हुकूमत को टैक्स नहीं मिलता और हुकूमत के ख़जाने में नहीं आते, हुकूमत के अकाउंट में नहीं आते, वो शायद अगर लीगल इतनी इजाज़त दे दी जाए, उस पर एक ये पॉजिटिव चीज़ है कि उसका फ़ायदा होगा, हुकूमत के ख़जाने में आएंगे वो टैक्सेस और लाने वाला बेखौफ होकर वो कुछ कम हो सके, पैसे ला सकते। अच्छा इमारत साहब, आप बताइएगा, अब आम आदमी की चीज़ों पे आ जाते हैं। मोटरसाइकिल इंडस्ट्री आपको पता है हमारी बैठ गई, ऑटोमोबाइल सेक्टर बिल्कुल बैठ गया। लोग पूछते हैं, नॉर्मल से सवाल हैं, जिन्होंने प्रॉब्ली गोल्ड वैसे ही ट्रेड नहीं करना लेकिन ख़रीदना है, कुछ शादियाँ वगैरह कुछ भी है, गोल्ड आने वाले दिनों में बढ़ेगा, गाड़ियों की कीमतों में इजाफा होगा, गाड़ियों की टैक्सेशन के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं? इंपोर्टेड गाड़ियाँ और महंगी होंगी या कुछ सस्ती हो जाएंगी? लोकल गाड़ियाँ महंगी होंगी, सस्ती हो जाएंगी? कुछ इस बारे में आप हमें गाइड कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अभी मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों, RRMC का एक और प्रपोज़ल है कि जो सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाता है गाड़ियों पे, वो इंजन की साइज़ के बेसिस पे किया जाता है। अब प्रपोज़ल ये है कि गाड़ी की वैल्यू की बेसिस पे एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाए, विच विल बी अ बिग शिफ्ट। ज़ाहिर है जो टैक्स पोटेंशियल था वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सिमिलरली रिपोर्ट्स यही आ रही हैं कि शायद इस टैक्स की वजह से गाड़ियों की प्राइसेस में इजाफा आ जाए, गाड़ियों के प्राइसेस में इजाफा हो जाए। जी अशरफ, आपके पास भी ऐसी खबरें हैं कुछ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले जो इंजन की कैपेसिटी पे होता है, इंजन की एक बंदा गाड़ी खरीदता है 800 सीसी, उसको उसी के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था। दूसरा बंदा खरीदता है 2000 सीसी या 4000 सीसी, उसको उस इंजन कैपेसिटी के हिसाब से उतना ही ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। अब उन्होंने उसकी रसीद पे कर दी कि प्राइस पे हर किसी को एक टैक्स की शरह बढ़ा दी है, तकरीब काफ़ी ज़्यादा कर दी है, नॉन फाइलर की तो बहुत ही कर दी है। वो एक शरह बढ़ेगी, यकीनन इसमें टैक्स गाड़ियों की कीमत में इजाफा होगा। लेकिन उस पर जो एक अहम चीज़ है कि पाकिस्तान में गाड़ी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ ऑफ द रीजन, इलाके के जो दूसरे ममालिक है हमारे आसपास के, उनकी नस्बत बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारी गाड़ी का क्वालिटी कंट्रोल देखें, बिल्कुल उसमें कोई सेफ्टी मुहैया नहीं है, कोई उसके इंजन पर रिसर्च नहीं हुई, उधर बिल्कुल ज़ीरो है, कोई रोड सेफ्टी नहीं है, कोई उसमें सेफ्टी का मैयर नहीं, उनको कोई नहीं पूछता। मैसेज जाता है जो जितना पावरफुल है, जितना जिसका इन्फ्लुएंशियल है, वो जो मर्जी कर ले उसको कोई नहीं पूछेगा। जब चाहे वो गाड़ियों के रेट बढ़ा ले, उनको कोई नहीं पूछने वाला। भी एक साल के बिजली इतनी महंगी हम बना ही नहीं सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। एनर्जी क्राइसिस के लिए कुछ कर रहे हैं अशरफ? लास्टली ये बता दीजिएगा कि कोई सोलर के लिए तरवीज, या फिर आपको पता है पिछले दिनों आसान कर्ज मिलता था सोलर पैनल्स के लिए, वो भी ख़त्म कर दिया गया। सो वो है कोई सिलसिला ऐसा?
उसमें कुछ इन्होंने फंड रखे हैं कि जो सस्ती बिजली है उसको हौसला अफजाई की जाएगी सस्ती बिजली पैदा करने की। उसमें खासतौर पे सोलर पे जो टैक्स एग्जम्पशन थी शायद दोबारा से दी जा रही हैं कि सोलर पैनल जो लाए उन पर टैक्स ख़त्म कर दिया जाए। वो एक पॉजिटिव चीज़ है, उस पर शायद कुछ फ़ायदा हो सके। लेकिन एक चीज़ जहाँ मैं अब्दुल्ला सुल्तान अर्ज़ करना चाहूँगा कि डार साहब ने कल फरमाया कि इस वक्त जो मार्केट में डॉलर की प्राइस में डिफरेंस है, जेन्युइन प्राइस जो है तकरीबन 245 के करीब बनती है 44, लेकिन अगर मार्केट के हिसाब से लें वो शायद 60 रुपये बनती है। अब अगर हुकूमत वक्त बेबस है, वो कहते हैं पता नहीं कौन सा खुफिया हाथ है जो कि बड़ी रीज़न है पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने के, दूसरे तीसरे माली मसाइल को डॉलर की कीमत है रुपए के मुकाबले में। अगर वज़ीर ख़जाना हमारे कहते हैं कोई खुफिया हाथ है, वो कौन खुफिया हाथ है हमें नहीं पता, वो क्यों नहीं चेक कर पाते? अगर हुकूमत में रहते उस तकरीबन जो डार साहब ने कल एदादो शुमार दिए उसके मुताबिक 60 रुपये, ये उनकी अपने खिलाफ 60 रुपए से ज़्यादा का फ़र्क बनता है रुपए की कीमत और डॉलर के मुकाबले में। वो कौन उसको चेक करेगा, कौन उसकी प्रॉफिट होल्डेगा? आई नो कुछ इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं उस पर। थैंक यू। और हमायत बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने का।